हेलो कमांडो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हाँ, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मैंने पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, तो ऑनलाइन में दिक्कतें नहीं आ रही हैं, मतलब जनरली कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं समय समय पे, तो वीडियो में फ्रेशिंग नहीं आ पा रहा। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन वैसे ही वीडियो डाउनलोड कर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। आप वहां से आप देख सकते हैं ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या करेंगे? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने काफ़ी लंबे समय तक ये काफ़ी लंबे समय तक मैं यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा है। तो बोरिंग टाइप मुझे नहीं लग रहा है। जनरली सभी बहुत काफ़ी स्टूडेंट हैं उसमें कमेंट किए हैं, सर थोड़ा सा एक आप इंटरेस्टिंग चैप्टर उसमें डाल दें। तो मैं रिपब्लिक के दिन आपको यूटीआई पढ़ाएंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। देखिए, ये जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो यूटीआई देखिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आप देखिए, ये चीजें तो मैंने ये आपका यूरिनरी सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर है, मतलब कि उसमें से आपको पहला ये डिजीज पढ़ना है। इसके बाद रीनल कैल्कुलाई पढ़ना है इसको। इसके बाद डायबिटीज, ग्लोमेरुलोपैथी पढ़ना है, फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ना है, फिर आपको रीनल कैल्कुलाई। ये सब डिजीज आपको हम इसके अंतर्गत यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत बताएंगे। तो यूरिनरी सिस्टम का काफी ज्यादा डिजीज है, 7-8 डिजीज हैं, लेकिन हम पहला इसमें डिजीज पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है जनरली आपका यूटीआई। देखिए, पहले इसका मतलब ये समझिए, यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक, सॉरी, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब कि यूरिनरी सिस्टम में किसी भी प्रकार के पैथोजन वायरल का इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है? यूटीआई। अब कौन से पैथोजन के कारण होता है ये हमें नहीं पता है ना, बाद में बताएंगे आपको। तो ये कह रहा है कि यूटीआई का मतलब होता है किसी भी प्रकार के वायरल पैथोजन या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना, किसमें? यूरिनरी ट्रैक में। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटीआई। सर जी, आप यूटीआई यूरिनरी ट्रैक बोल रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक नहीं समझ में आ रहा है। तो यूरिनरी ट्रैक कहाँ से समझ में आएगा? आप क्लासेज ही नहीं किए हैं रेगुलर, तो समझ में कहाँ से आएगा? तो देखिए, ये यूरिनरी ट्रैक का मतलब ये होता है कि यूरिनरी ट्रैक का मतलब होता है कि यूरिनरी सिस्टम में जितने भी आर्गन पार्टिसिपेट होते थे ना, जितने भी आर्गन, मतलब कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 आर्गन पार्टिसिपेट होते थे। उन्हीं को हम यूरिनरी ट्रैक बोल रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक मतलब जो यूरिन को बाहर निकाल रहे थे जो आर्गन, वो उस आर्गन में किसी पैथोजन बैक्टीरिया का संक्रमण होना क्या कहलाता है? यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। समझ आया? मतलब कि यूटीआई का मतलब यह होता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के जो 4 आर्गन थे, सर बताए थे, जो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसमें किसी भी प्रकार के पैथोजन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है? यूटीआई। हाँ, ये समझ में आया? ठीक है। देखिए, ये जो यूटीआई है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, ये आपका जनरली सही बात करें किनको ये होता है, तो जनरली इसकी अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मेल फीमेल तो दोनों को होता है। लेकिन अगर हम बात करें ज्यादा की बात, तो ये ज्यादा से ज्यादा फीमेल के केसेज में होता है। तो फीमेल के केसेज में ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जनरली मेल फीमेल दोनों में होता है। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों फीमेल में ही ज्यादा होता है, मेल में कम होता है, कौन से कंडीशन में होता है, किस सीजन में ज्यादा अवेलेबल होता है, और कौन सा मीडियम बैक्टीरिया के लिए काफी सर्वाइव मीडियम होता है, और इसका हम सिम्पटम पढ़ेंगे और कॉजेस पढ़ेंगे ना, साइन एंड सिम्पटम भी पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कॉस्टली एजेंट के बारे में। अगर हम इसकी कॉस्टली एजेंट की बात करें
ये मेरा स्केच क्यों नहीं चल रहा है जी? अगर हम कास्टिंग एजेंट की बात करें, कास्टिंग एजेंट का मतलब जिसके द्वारा होता है, तो अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ये जनरली आपका Escherichia coli. These are bacterial disease. These are bacterial disease. एक कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज। तो ये जो यूटीआई है, जनरली इसका जो कॉस्टिंग एजेंट की बात करें तो ये आपका इस्चेरिचिया कोलाई हो जाता है। इस्चेरिचिया कोलाई, ये जो इस्चेरिचिया कोलाई है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। इसी बैक्टीरिया के डिजीज के कारण हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी को हम यूटीआई बोलते हैं। ये जनरली बैक्टीरिया जो होता है, इसको इंटर करने का सबसे अच्छा मीडियम जो होता है वो आपका यूरेथ्रा होता है। मतलब कह सकते हैं ये जाने के लिए तो किसी भी तरह से जा सकता है, लेकिन यूरेथ्रा के रास्ते बहुत आसानी से ये प्रवेश कर जाता है। क्योंकि यूरेथ्रा के आउटर सरफेस में मेल हो या फीमेल के आउटर सरफेस पे कुछ चिपचिपा पदार्थ सेक्रेशन होते रहते हैं हमेशा, लिक्विड पदार्थ का मतलब म्यूकस पदार्थ वहां पे इस एरिया में सेक्रेशन होते रहते हैं म्यूकस ग्लैंड से, जिसके कारण बैक्टीरिया को काफी वेरिएबल कंडीशन मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम पानी और खाना मिल जाए तो वो आसानी से वहां पे सर्वाइव कर सकता है। तो वहां पे उसको लिक्विड पदार्थ मिलने की वजह से, म्यूकस पदार्थ मिलने की वजह से वहां पे ये आसानी से यूरेथ्रा से क्या कर जाता है? इंटर कर जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं सर, ज्यादा से ज्यादा ये जो इस्चेरिचिया कोलाई है, ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या करता है? इंटर करता है। और ये हमारे किसी भी पार्ट में, चाहे किडनी हो या यूरेटर हो या यूरिनरी ब्लैडर हो, इसमें किसी भी प्रकार का या क्या इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले क्या सिम्पटम होता है ये चीजें हम थोड़ा सा पहले जानेंगे। तो फिलहाल में हम पहले इस यूटीआई की परिभाषा लिख ले, तो लिख सकते हैं अगर यूटीआई की परिभाषा की बात करें तो वेन बैक्टीरिया, अगर यूटीआई की परिभाषा की बात करें तो एक कंडीशन लिख सकते हैं, a condition in which infection affect any part of urinary system. Urinary system is known as urinary system by Escherichia coli बैक्टीरिया। देखिए ये कंडीशन इन विच इन्फेक्शन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम बाय द Escherichia coli बैक्टीरिया। Bacteria is known as UTI। तो इसी को हम यूटीआई बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं एक कंडीशन इन विच इन्फेक्शन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम बाय Escherichia coli बैक्टीरिया इज नोन एज यूटीआई। मतलब कि
मतलब कि हम देखिए, मैंने वही समझाया ना जो पहले हम आपको बता दिया है कि एक कंडीशन इन विच मतलब कि कोई एक दशा होती है जो इन्फेक्शन हो जाता है किसका, यूरिनरी सिस्टम का कोई भी पार्ट क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। किसके द्वारा, इस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। ये जो यूटीआई है, ये जो आपका यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, ये आपका ये काफी संक्रमित डिजीज है। संक्रमित का मतलब कि ये जनरली साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये अगर हम इसकी बात करें कॉजेस की, ये लिखना है तो लिख लीजिए। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन जनरली आता है, तो यहाँ से यूरिनरी सिस्टम में लिख सकते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका किडनी होता है, सेकेंड जो होता है आपका यूरेटर होता है, थर्ड आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, फोर्थ जो होता है आपका यूरेथ्रा होता है। ये चार ऑर्गन्स है, ये चार ऑर्गन्स हैं, इन्हीं में बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है। और ये बैक्टीरिया, ये जो चार ऑर्गन्स हैं ये इसमें संक्रमण हो जाता है। किसका, इस्चेरिचिया कोलाई का, उसी को हम यूटीआई बोलते हैं। तो अब सर जी बात करें कि इन चार ऑर्गन में कोई ऐसा कोई भी ऑर्गन है क्या कि उससे ज्यादा उसको ज्यादा इन्फेक्टेड करने का चांसेस रहता है? हाँ है। तो ये जो मोस्टली होते हैं, जनरली आपका यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर संक्रमित होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया इंटर करता है हमारे यूरेथ्रा साइड से, तो फिलहाल में या तो वो यूरेथ्रा रीजन में ही कॉलोनी बनाने लगता है, या तो वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर कॉलोनी बनाने लगता है। तो या तो ये चांसेस दो जगह ज्यादा है। वैसे तो दोनों, वो किडनी यूरेटर में भी हो सकता है, लेकिन इसकी चांसेस की बात करें, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपका इस यूरिनरी ब्लैडर में होता है और यूरेथ्रा में होता है। ये क्या होता है, जनरली जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई जो होते हैं, ये हमारे हमारे यूरिनरी सिस्टम की यूरेथ्रा से जब इंटर करते हैं ना, तो इंटर करने के बाद वो अपनी, मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तो खाली नुमा संरचना होती है, वो क्या करते हैं, वहां पे अपने बैक्टीरिया जब इंटर कर जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, तो वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी का मतलब कि समूह बनाने लगते हैं। वो उसके वाल के इन आसपास वो अपना समूह बनाने लगते हैं। जब समूह बनाने लगता है तो वो उसके वाल को क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। तो डैमेज जब करता है तो हमें इस पेल्विस रीजन आपको हम बताए थे कि सबसे ऊपर वाला रिब के जो है उसके जो खाली गुहा होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जिनसे अमाशय होता है। जस्ट थोरेसिक कैविटी के नीचे जो खाली नुमा पीठ जिसको बोलते हैं, वो जो खाली नुमा संरचना होती है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है। जस्ट उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो होता है आपका पेल्विस कैविटी होता है। तो मैंने आपको बताया था किडनी हमारा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है ना, तो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट का जो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर है ये आपका पेल्विस कैविटी के अपर फ्लो पे पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ दूसरा बता रहे थे, हाँ, वो जब कॉलोनी बनाता है ना तो वो अपर फ्लो पे पेल्विस कैविटी पे बहुत काफी माइल्डली रूप से खूब दर्द करता रहता है उसके वाल में। तो तुम्हें ये इसका सिम्पटम होता है, जनरली इसका मेन सिम्पटम जो होता है पेल्विस फ्लोर पे आपका काफी तेजी से दर्द होता है। तो अभी मैं आपको साइन एंड सिम्पटम बताएंगे जनरली क्या क्या सिम्पटम होता है। फिलहाल में ये जानिए कि ये जो बैक्टीरिया होता है वहां से जब यूरेथ्रा से एंटर करता है तो वो अपनी कॉलोनी बनाने लगता है। तो जब कॉलोनी बनाने लगता है तो हमारी किडनी भी चालाकी है,
किडनी बेचारी क्या करती है, कुछ तो कर नहीं सकती है, दवा नहीं, अब अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिलहाल में तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम कुछ तो करेगी ना। तो क्या करती है, किडनी के द्वारा वो काफी तेजी से ब्लड का फिल्ट्रेशन कर कर जो भी यूरिन उससे मिलता है उसको प्रेशर के साथ क्या करती है, रिलीज करती है। प्रेशर से इसलिए रिलीज करती है क्योंकि अगर प्रेशर के साथ अगर रिलीज करेगी तो जो भी कॉलोनी बैक्टीरिया के बने हैं यूरेथ्रा में, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में, उस कुछ अमाउंट उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो प्रेशर के साथ ये इसीलिए उसको क्या करता है, बाहर बाहर रिलीज करता है। तो इसमें क्या होता है, यूरिन काफी फ्रिक्वेंटली के साथ आते हैं, मतलब काफी तेजी के साथ आते हैं वो यूरिन, और काफी कम होता है यूरिन, कम होता है। इतना तो तेजी से जल्दी ज्यादा यूरिन बना नहीं पाएगा, लेकिन तो जो भी बनाता है वो डायरेक्टली प्रेशर के साथ रिलीज कर देता है तुरंत ना। क्यों रिलीज करता है, क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर में जो भी कॉलोनी बने हैं उसके प्रेशर से वो यूरेथ्रा से क्या कर जाए, बाहर निकल जाए। तो ये चांसेस तो ज्यादा से ज्यादा हमारे बैक्टीरिया किडनी इसी के द्वारा सही कर देती है। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन कॉलोनी काफी मजबूत होती है, वो जल्दी मतलब उस प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो क्या होता है, उनकी कंडीशन जब बढ़ने लगती है तो उसी को हम यूटीआई बोलते हैं ना। जनरली ये कंडीशन हमेशा होता है, लेकिन हमारी किडनी उसको क्या कर देती है, भगा देती है। तो कभी कभी ये रुक जाता है वहां पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट के कारण, तो ये इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फिलहाल में हम बात करें कॉजेज की, बात करें तो कॉजेज हमने आपको बताया कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, अगर हम बात करें कि सर जी कौन सा इसमें चांसेस ज्यादा होता है, तो मोस्ट इन्फेक्टेड ऑर्गन बाय इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है मोस्ट इन्फेक्टेड ऑर्गन जो होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। और ये आपका यूरेथ्रा होता है, ये ज्यादा चांसेस होता है इनमें यूटीआई होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इस्चेरिचिया कोलाई लिख सकते हो, कॉजेटिव एजेंट या कॉजेज लिख सकते हैं। तो ये जो कॉजेज होता है जनरली आपका इस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। लिख लीजिए। सर जी अगर बात करें उसके साइन एंड सिम्टम्स, सर जी ये तो हो जाता है, मान लीजिए ये हो गया तो कुछ लक्षण तो दिखाई देते होंगे ना। हाँ जरूर दिखाई देते हैं। तो आ जाइए हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम की बात करें, लक्षण कुछ संकेत और लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे। जैसे कि जिनको भी यूटीआई हो जाता है तो पहले से कुछ संकेत आपको शो करता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम होते हैं, साइन संकेत होते हैं जो यूटीआई होने से पहले आपको शो करते हैं। यूटीआई जिनको हो जाता है तो कुछ लक्षण और संकेत आपको देते हैं कि ये आपको इन्फेक्शन हो गया है, आप किसी एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जनरली इस डिजीज में हम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। जनरली जो भी बैक्टीरिया पैथोजन होता है उसको क्या कर देता है, ये डेथ कर देता है। जनरली जो मेडिसिन होते हैं इसको हम ट्राइमेथोप्रिम बोलते हैं। ट्राइमेथोप्रिम एक मेडिसिन आती है जो एंटीबायोटिक होती है, जो इसके बैक्टीरिया को इस्चेरिचिया कोलाई को डेथ करने का काम करता है। ये ट्राइमेथोप्रिन
ट्राइमेथोप्रिन एक आता है। एक तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो होता है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाते हैं इस कंडीशन में, जो मेडिसिन होता है आपका फास्फोमाइसिन होता है। फास्फोमाइसिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, यही जनरली आपका यूटीआई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये डॉक्टर इसको एडवाइज करते हैं। फास्फोमाइसिन फास्फोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हमारे जो भी बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ किया रहता है, कॉलोनी की जो ग्रोथ किया रहता है उसके आउटर सरफेस पे जाकर गिर को सारी कॉलोनी को ही बाहर कर देता है, मार कर डेथ कर देता है। तो अगर सर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम काफी आसान होता है, मतलब कि आपको जनरली ये शो करता है जैसे कि ये स्ट्रांग फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिन, स्ट्रांग अर्ज फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिन, मतलब कि जो भी आपका यूरिन बाहर निकलेगा ना वो काफी तेजी के साथ निकलेगा। तो हम आपको बताया ना कि वो तेजी से क्यों निकलता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया जो वहां पे ग्रोथ कॉलोनी बनाए रहते हैं वो तेजी से निकलने का मतलब एक यही उद्देश्य होता है कि जो भी कॉलोनी बने थे वो कॉलोनी क्या कर जाए, प्रेशर के रास्ते बाहर आ जाए। तो ये स्ट्रांग फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिन मतलब कि आपको बहुत तेजी से यूरिन ये डिस्चार्ज होता है, मतलब प्रेशर के साथ। और तेजी का मतलब नहीं कि 10 लीटर, तो इसका तेजी का मतलब 10 लीटर नहीं, मतलब जो भी अमाउंट इतना तो तेजी से बन नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो काफी स्लो धीरे धीरे प्रोसेस बनता है ना। तो ये यूरिन जितना किडनी बेचारा छानता है उतना सोचता है कि उस यूरिन से ही कॉलोनी को क्या करते हैं, बाहर कर दे। तो जितना भी छानता है लगातार उसको प्रेशर के साथ रिलीज करता रहता है। तो उस केसेस में यूटीआई केसेस में ये जो यूटीआई केसेस में क्या होता है कि यूरिन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बार बार यूरिन होता है और कम अमाउंट में यूरिन रिलीज होता है, वो भी काफी तेजी प्रेशर के साथ रिलीज होता है। और जो भी यूरिन बाहर निकलता है वो काफी ज्वलनशील होता है, बर्निंग टाइप होता है, मतलब। तो ये आपका सिम्पटम है। दूसरा अगर सिम्पटम की बात करें सर जी, दूसरा अगर सिम्पटम की बात करें तो बर्निंग ड्यूरिंग एक्चुएशन, बर्निंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मतलब कि मैच्योरेशन के द्वारा ये थोड़ा सा ज्वलनशील होगा, कम अमाउंट में होगा। तीसरा अगर हम सिम्पटम की बात करें तो तीसरा सिम्पटम की बात करें तो पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन फ्रीक्वेंटली, वो भी बहुत तेजी से। देखिए बेचारा कम तो यूरिन निकलेगा लेकिन वो भी काफी प्रेशर के साथ। देखो किडनी हमारा कितना सहायता करती है, लेकिन हम किडनी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम देखो ये कर रहा है कि यूरिन बेचारा ये बार बार बहुत तेजी के साथ रिलीज करता है और कम अमाउंट में। कम अमाउंट का मतलब ये नहीं कि वो कम छानता है, कम अमाउंट का मतलब कि वो बताओ कोई अगर इकट्ठा करेगा तो ना ज्यादा रिलीज होगा, तो ये इकट्ठा नहीं करता उसमें ये इकट्ठा नहीं करता। उससे जो भी यूरिन इसको फिल्टर करता है ना उन सारे यूरिन को प्रेशर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर प्रेशर के साथ किडनी प्रेशर के रास्ते उस कॉलोनी को बाहर निकालने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये तुम्हारा सिम्पटम था। और एक है, और कुछ सिम्पटम है, ये लिखना है जो लिख लीजिए। ये मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम सिम्पटम की बात करें तो क्लाउडी अपीयरेंस इन यूरिन, मतलब कि यूरिन में कुछ क्लाउडी टाइप आपका अपीयरेंस दिखाई देगा ना। तो क्लाउडिंग टाइप मतलब गंध टाइप, मतलब उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल के ऊपर सरफेस में बाहर आएंगे क्लाउडिंग टाइप। और वे जो यूरिन बाहर आएगा वो काफी फ्रिक्वेंटली स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग करेगा, बहुत तेजी से स्मेलिंग करेगा।
तो जिनको भी यूटीआई हो जाता है उनका यूरिनरी जो होता है, यूरिन जो होता है वो काफ़ी स्मेलिंग टाइप आता है ना, गंध टाइप। तो ये नीचे का मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर हम फिफ्थ सिम्पटम की बात करें, हिमेटोयूरिया। हिमेटोयूरिया, मैंने आपको हिमेटोयूरिया काफी बताया था कि हिमेटोयूरिया होता क्या है कि ये किडनी की वर्किंग सही नहीं होने की वजह से, मतलब कार्य सही नहीं होने की वजह से वो यूरिन के रास्ते आरबीसी छन जाते हैं। सॉरी, किडनी के द्वारा आरबीसी छन नहीं पाता है, वो आरबीसी आपका यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो जब यूरिन में यूरिया में आरबीसी सेल्स आ जाते हैं जिसके कारण उसका कलर रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, तो वो यूरिन रेड आने लगता है, लाल, कभी सुने होंगे ना। तो यूरिन रेड आता है, तो यूरिन रेड का जो होता है वो हिमेटोयूरिया होता है। मतलब कि यूरिया में आपका आरबीसी सेल आ जाते हैं, ये आपका वर्किंग मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय हिमेटोयूरिया का चांसेस बढ़ जाता है। प्रेजेंस आप आरबीसी लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन ना। यूरिन में आरबीसी का पाया जाना क्या कहलाता है, हिमेटोयूरिया। मतलब कि यूटीआई केसेस में हिमेटोयूरिया का चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वर्क सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ आरबीसी सेल उस यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं। ये चीजें लिख लीजिए। एक और सिम्पटम है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग मतलब कि यूरिन आपका काफी तेजी के साथ क्या करेगा, गंध देगा। गंध बहुत काफी गंध देगा, ये यूरिन आपका स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होगा। अगर हम सेवंथ सिम्पटम की बात करें तो पेन इन सेंटर ऑफ एब्डोमिनल रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मिटा दे रहा हूँ। अगर हम सेवंथ सिम्पटम की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ पे स्टार डाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पेन इन रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के रीजन पे ये काफी दर्द करता है। मतलब कि ये एब्डोमिनल रीजन पे पेनिंग करता है, दर्द करता है, काफी दर्द के साथ वो यूरिन आपका इस बाहर आता है एब्डोमिनल रीजन, सॉरी पेल्विस, सॉरी ये हम एब्डोमिनल कर दिया, पेल्विस करके, पेल्विस कैविटी। एब्डोमिनल रीजन में कहाँ से दर्द होगा, एब्डोमिनल रीजन में तो आपका किडनी पाया जाता है। तो अब फिलहाल में हम ज्यादा से ज्यादा ये केसेज यूरिनरी ब्लैडर में ही होता है डिजीज ज्यादा से ज्यादा। तो उस रीजन में काफी ये दर्द करता है। ये आपका साइन एंड सिम्पटम जनरली आपको यूटीआई जिसको भी होता है, ये आपका लक्षण आपको संकेत मिलता है। तो अगर एक भाषा में हम बात करें तो यूरिन सिम्पटम की बात करें तो यह यूरिन कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, वो भी काफी तेजी के साथ रिलीज होते हैं, प्रेशर के साथ। और ये भी जो भी यूरिन बाहर निकलते हैं वो क्या करते हैं, काफी ज्वलनशील होते हैं। और ज्वलनशील होने के साथ साथ ये जो यूरिन होते हैं काफी स्मेलिंग करते हैं और आपके एब्डोमिनल रीजन में पेन होता है। अगर सर इसकी कॉस्टी एजेंट की बात करें तो कॉस्टी एजेंट का मतलब ये होता है कि कौन से किसके द्वारा होता है। तो कॉस्टी एजेंट की बात करें तो ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारा एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा होता है। ये जो एस्चेरिचिया कोलाई, इसको वेनरेबल कंडीशन काफी आसान जो मीडियम इंटर करने का जो होता है वो आपका यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा से ही आसानी से इंटर कर जाता है। क्योंकि वहां पे कुछ म्यूकस सब्सटेंस हमेशा सेक्रेशन होते रहते हैं, उसको एक कंडीशन मिल जाता है, वाटर वो आसानी से उस मीडियम से क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद वो मान लो यूरिनरी ब्लैडर या जो भी पार्ट में वो क्या कर देता है, अपनी कॉलोनी बनाने लगता है। कॉलोनी जब बनाता है तो उसके वाल को डैमेज करने लगता है। वाल को जब डैमेज करता है तो कुछ आरबीसी जो होते हैं या कुछ ब्लड के रास्ते यूरिन से बाहर आने लगते हैं। तो इसमें हिमेटोयूरिया का केसेस बढ़ जाता है, या हमारा किडनी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता तो आरबीसी के सेल उस यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं।
तो ये केसेस आपका जनरली इसमें सिम्पटम में था और इसका कॉजेटिव एजेंट इस्चेरिशिया कोलाई होता है। ये जनरली जो ऑर्गन्स होते हैं जनरली किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये 4 ऑर्गन्स में ये बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण होना यूटीआई कहलाता है। ये जनरली जो कंडीशन होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन होने का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल में होता है, मेल में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अगर इसकी हम अगर सीजन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर ये जनरली ठंडी के दिनों में ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में हम थोड़ा सा साफ सफाई देने में थोड़ा सा दिक्कतें करते हैं, वो हमारे कपड़े सही तरीके से सूख भी नहीं पाते हैं, इसकी वजह से ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। नहीं तो ये ऐसे कंडीशन में तो गर्मी के दिनों में भी हो जाता है ये किसी भी कंडीशन, लेकिन इस केसेस में ज़्यादा बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये इसी कारण होता है बैक्टीरियल की डिजीज, इसका वेनरेबल कंडीशन वहाँ पे थोड़ा सा ये साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ये डिजीज अगर साफ सफाई से है तो ये डिजीज होने का चांसेस नील है। तो अगर हम मेडिकेशन सारी कुछ चीज तो बता दिए, लेकिन मेडिकेशन के मेडिसिन के बारे में भी बता दीजिए। तो मेडिसिन मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो होता है फॉस्फामाइसिन। अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो होता है फास्फोमाइसिन होता है फर्स्ट मेडिसिन, काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यही मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट में देते हैं। फास्फोमाइसिन ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसमें सभी एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर दूसरी मेडिसिन की बात करें तो दूसरी मेडिसिन ट्राइमेथोप्रीम ट्राइमेथोप्रीम। तीसरी मेडिसिन की बात करें तो सल्फामेथोक्साजोल सल्फामेथोक्साजोल। ये 3 मेडिसिन होती है जनरली आपका यूटीआई में दिया जाता है। ये तीनों मेडिसिन आपका एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो हमारे जो भी कॉलोनी यूरिनरी ट्रैक्ट में बना था वो उसको कॉलोनी को ये तेज करने का काम करती है। ये मेडिसिन कोई भी आप जनरली से ज़्यादा ये डॉक्टर एडवाइज करते हैं। ये वाला मेडिसिन फास्फोमाइसिन मेडिसिन एंटीबायोटिक होती है, ये सारे एंटीबायोटिक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा काम करता है सही तरीका से। तो हम ये चीज़ें हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझ में आया होगा, मैं कोशिश किया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं, और इसके तरह से जाने से पहले हम आपको गणतंत्र दिवस की जो भी गणतंत्र दिवस को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिठाई मिले। तो चलते हैं, हाँ तो बाय, चलो बाय।